हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सिंगल फेज की जो वायरिंग रहती है उसको करने के बाद उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे कि एजस्ट फैन के होते हैं, क्योंकि इसमें 4 कॉइल डली हुई है, 1 2 3 4, और स्टार्टिंग में हमारी 4 डलती है आगे की। तो जो हमारी कम तार है आगे जो डली हुई है वो स्टार्टिंग है, और पीछे जो हमारी डली हुई है मोटी तार जो है वो रनिंग की है। तो हमारी मोटर जो है लोड पे चलती है, तो ये रनिंग पे चलती है, स्टार्टिंग में हमारा करंट खत्म हो जाता है। इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। तो जो हमारा पहले स्टार्टिंग का कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम 3 फेज़ की मोटर में 1 से 4 काउंट करते हैं, वैसे ही सिंगल फेज़ की मोटर में हम 1 से 3 काउंट करते हैं, जिसको कि हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई भी आप कोयल पकड़ लीजिए, 1 से 3 स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली पकड़ी 1 2 3, यहाँ पे करा, मेरे को इसको जोड़ देना आपस में। ठीक है दोस्तों, फिर इसके अगला सिरा ले लेना 1 2 और ये 3, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ के 2 जंपर हमारे ख़त्म हो गए। अब इस वाले सिरे का जो अगला ये सिरा आता है हमारा, वो ये आएगा। तो यहाँ से फिर 1 से 3 काउंट करना है, 1 2 3। अभी ये हमारे जंपर सारे तैयार हो गए, और हमारे पास इसकी 2 तारें बच गई जो कि हमारी करंट के लिए जाएंगी। ये हो गई 2 तार रनिंग की, इसमें 4 तार निकलती है, 2 रनिंग की 2 स्टार्टिंग की। तो 2 तार रनिंग की हमारी ये निकल गई। एक बार मैं इसको पूरा सही कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ स्टार्टिंग के कनेक्शन अब कैसे होंगे। तो दोस्तों हमारा ये रनिंग का कनेक्शन हमारा निकल चुका था। अब बात आ जाती है हमारे स्टार्टिंग के कनेक्शन के ऊपर। तो इसका भी सिंपली वैसे ही करना है जैसा हमने बाहर का किया था, 1 से 3 पे। तो अभी मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। कोई सी भी कॉइल इसमें पकड़ सकते हैं आप, 1 से 3 काउंट करके कर सकते हैं। पहला जंपर ये हो गया, दूसरा फिर यहाँ से 1 2 3, ये हो गया। और फिर अगली कॉइल आ जाती है हमारी इसकी 1 2, यहाँ से भी 3 हो गया। ये 1 से 3 यहाँ पे हमेशा याद रखना। अब ये हो गई। अब हमारे पास बच जाती है यहाँ पे 2 तार स्टार्टिंग की भी। तो रनिंग की भी हमारी 2 बच गई, स्टार्टिंग की भी। लेकिन हमें इसमें क्लच भी जोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक सिंपल सी तार यहाँ पे सीधा डाल देना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके की आपको एक अलग से तार निकाल के डाल देनी है। यहाँ पे हो गया ये एक तार और ये एक तार, ये हमारी चली जाएगी क्लच प्लेट में। और एक ये तार, एक ये तार, ये हमारी आ जाएगी बाहर। चलो मैं आपको इसको अच्छे से अभी बताऊंगा, एक बार इसको फाइनल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने एक ये तार, एक ये तार इस तरीके से ऐसे निकाल दिए। एक इस वाली वाइंडिंग की है, और दूसरी हमारी एक बाहर से सेपरेट तार मैंने डाली थी, वो है। तो इस तार को मैंने निकाल दिया क्लच प्लेट के लिए। और सिंगल फेस में क्लच प्लेट क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही, इस चीज़ में हमारी तार लगनी है। अगर यहाँ ये क्लच प्लेट नहीं लगी है तो हमारी मोटर 100% 2 मिनट के अंदर ही फूक जाएगी। इसके बगैर नहीं चल सकती सिंगल फेज की मोटर है, जिसमें कि वाइंडिंग इस तरीके से हुई है कि स्टार्टिंग का काम सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना उठाना रहता है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये 2 तार हमारी क्लच प्लेट में वहाँ जुड़ने के लिए हो गई है। और उसके बाद एक ये तार और एक इस तार का दूसरा सिरा जो मैंने सेपरेट डाली थी, ये हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए बाहर हो जाएगी। तो इसको मैं अभी डाल देता हूँ। देखो, क्योंकि सिंगल फेज की मोटर में हमें 4 तार चाहिए रहती है, 2 स्टार्टिंग की 2 रनिंग की। तो ये हमारी 2 स्टार्टिंग की हो गई। अब एक ये और एक ये, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारी तार रनिंग की हो गई। और ये 2 तार हो गई हमारी क्लच प्लेट की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं आया हुआ तो भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करना मेरे को, मैं आप लोगों को वहाँ भी समझा दूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।